वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन एजुकेशन क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक है मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ। जैसा कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ है, तो शिक्षा के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसको मैं आज अपने वीडियो में आपके के लिए शेयर कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू रूसो ने कहा है कि लाइफ इज़ एजुकेशन, जीवन जो है वो स्वयं में एक शिक्षा है और जीवन का प्रत्येक अनुभव जिससे हम कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, और जीवन के जो अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ही शिक्षा कहते हैं। यानी कि ये जो शिक्षा का रूप है वो अनौपचारिक है। हर्बर्ट के अनुसार एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर। हर्बर्ट ने कहा है उत्तम नैतिक चरित्र का जो विकास है वो ही शिक्षा है। एक बालक जिसमें जो कि शिक्षा ले रहा है और जो जीवन में आया है, तो शिक्षा का जो सबसे पहला कार्य है वो उसका उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। कॉमेनियस के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ होल मैन। मानव का संपूर्ण विकास ही शिक्षा है, ऐसा कॉमेनियस का मानना है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार एजुकेशन इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि एजुकेशन इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइनिटी एग्जिस्टेंस इन मैन, यानी कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना। यानी हम कह सकते हैं कि एक बालक की जो आंतरिक शक्तियां हैं उन्हें बाहर निकालने का जो कार्य है वो शिक्षा करती है, ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना है। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है उसके अनुसार ये कहा गया है कि शिक्षा जो है जीवन पर्यंत एक चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन का प्रत्येक अनुभव हमें एक शिक्षा प्रदान करता है कि हमको अपने जीवन में किस प्रकार आगे परिस्थितियों का सामना करते हुए बढ़ना चाहिए। इन नैरो सेंस एजुकेशन मीन्स एनी कॉन्शियसली डायरेक्टेड एफर्ट टू डेवलप एंड कल्टिवेट आवर पावर्स। संकुचित अर्थ में जहाँ हम कहते हैं कि जो शिक्षा है वो विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा है, एक औपचारिक शिक्षा है और जिसके अंतर्गत बालक की जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं उनका विकास होता है। तो यहाँ पर आप ये भी बहुत अच्छे से समझ लें कि जो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, जिसके अंतर्गत शिक्षा जो है वो विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा होती है, जो कि जिसमें समय निश्चित होता है, नियम होते हैं, अनुशासन होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो ऐसी शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलती है और जीवन का जो प्रत्येक अनुभव है वो हमें शिक्षा प्रदान करता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगी अकॉर्डिंग टू जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने कहा कि एजुकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, कि शिक्षा जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो प्रमुख लोगों के बीच अंतरक्रिया होती है। और जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि वो दो प्रमुख लोग शिक्षक और विद्यार्थी हैं। जॉन एडम्स का मानना है कि शिक्षा जो जिसमें दो लोग होते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी, जब आपस में ये लोग किसी मुद्दे पर बात करते हैं या किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं जहाँ पर एक सिखाने वाला होता है और एक सीखने वाला, तो उसे हम शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसे द्विमुखी प्रक्रिया यहाँ पर मानकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन एडम्स। वहीं पे जॉन ड्यूवी ने कहा है कि एजुकेशन इज़ अ 3-वे प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया जो है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें एक सिखाने वाला, एक सीखने वाला, और जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत चलती है। तो जॉन ड्यूवी ने ये कहा कि शिक्षा जो है त्रिमुखी है, जहाँ जॉन एडम्स का मानना था कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। लेकिन कुछ समय पश्चात जॉन ड्यूवी ने इसमें सुधार किया और उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो अंतःक्रिया होती है वो पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए होती है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। आई होप मेरे वीडियो से आपको जो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है वो क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आप और भी किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो उसके बारे में कैसा
लिखें और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दें। धन्यवाद।